नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का व्याकरण की दुनिया में। चलिए हम और आप हर बार की तरह मिलकर व्याकरण की दुनिया की सैर करते हैं। आज हम व्याकरण की दुनिया में अविकारी शब्द के विषय में जानेंगे। तो सबसे पहले इस शब्द के अर्थ को जानेंगे। अविकारी, इस शब्द का अर्थ है अपरिवर्तनशील। अविकारी को अव्यय भी कहा जाता है और अव्यय शब्द का अर्थ है जो व्यय अर्थात खर्च न हो। अब चलिए इनकी परिभाषा से परिचित होंगे। वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक और काल के कारण परिवर्तन नहीं होता है उन्हें अविकारी शब्द या अव्यय कहते हैं। अब इनके भेदों को जानेंगे। अविकारी शब्द के कुल 5 भेद होते हैं। पहला क्रिया विशेषण, दूसरा समुच्चय बोधक, तीसरा संबंध बोधक, चौथा विस्मयादि बोधक और पांचवा निपात। अब इन भेदों की परिभाषाएं और उनके भेदों को जानेंगे। सर्वप्रथम क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया की विशेषता बतलाते हैं उन्हें क्रिया विशेषण शब्द कहते हैं। इसके कुल 4 भेद होते हैं। पहला कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, संख्यावाचक क्रिया विशेषण और चौथा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब हम संख्यावाचक क्रिया विशेषण के भेदों को जानेंगे। संख्यावाचक क्रिया विशेषण के 2 भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक क्रिया विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक क्रिया विशेषण। इसी तरह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के भी 2 भेद होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब हम अविकारी शब्द के दूसरे भेद को जानेंगे। दूसरा भेद है समुच्चय बोधक। सर्वप्रथम परिभाषा। ऐसे अविकारी शब्द जिनका प्रयोग 2 या 2 से अधिक शब्दों, वाक्यांशों, उपवाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है वे समुच्चय बोधक कहलाते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय के कुल 2 भेद होते हैं। पहला समानाधिकरण समुच्चय बोधक और दूसरा वैधिकरण समुच्चय बोधक। अब हम जानेंगे समानाधिकरण समुच्चय बोधक के भेद। इसके कुल 4 भेद होते हैं। पहला संयोजक, दूसरा विकल्प सूचक, तीसरा विरोध सूचक, चौथा परिणाम सूचक। अब वैधिकरण समुच्चय बोधक के भेद। इसके भी कुल 4 भेद होते हैं, कारणवाचक, संकेतवाचक, स्वरूपवाचक और उद्देश्यवाचक। अब हम अविकारी शब्द के तीसरे भेद को जानेंगे। तीसरा भेद है संबंध बोधक। संबंध बोधक की परिभाषा। जिन शब्दों से संज्ञा व सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जाना जाता है उन्हें संबंध बोधक शब्द कहते हैं। संबंध बोधक के भेद। इसके कुल 10 भेद हैं। पहला कालवाचक संबंध बोधक, दूसरा स्थानवाचक संबंध बोधक, तीसरा दिशावाचक संबंध बोधक, चौथा साधनवाचक संबंध बोधक, पांचवा हेतुवाचक संबंध बोधक, छठा समतावाचक संबंध बोधक, सातवां पृथकवाचक संबंध बोधक, आठवां विरोधवाचक संबंध बोधक, नौवां संघवाचक संबंध बोधक और आखिरी में तुलनावाचक संबंध बोधक। अब हम अविकारी शब्द के चौथे भेद की परिभाषा और भेदों को जानेंगे, जिसका नाम है विस्मयादि बोधक। जिन शब्दों के द्वारा मन के भावों जैसे हर्ष, शोक, विस्मय, घृणा आदि का बोध होता है उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। इसके भेदों को जानेंगे। विस्मयादि बोधक अव्यय के कुल 8 भेद हैं। पहला विस्मय बोधक, दूसरा हर्ष बोधक, तीसरा शोक बोधक, चौथा घृणा बोधक, पांचवा चेतावनी बोधक, छठा स्वीकृति बोधक, सातवां आशीर्वाद बोधक और अंत में संबोधन बोधक।
अब हम अविकारी शब्द के आखिरी भेद की परिभाषा जानेंगे, जिसका नाम है निपात। जो अव्यय शब्द किसी शब्द के बाद लगकर उसके अर्थ में विशेष बल देते हैं उन्हें निपात कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे ही, भी, तक आदि। तो ये थे अविकारी शब्द की परिभाषा और उनके भेदों के नाम। इनके बारे में विस्तार से जानने के लिए मैंने वीडियो का लिंक दिया है, आप उसे क्लिक करें और इनके बारे में विस्तार से जानें। साथ ही साथ बताई गई जानकारी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसी तरह मेरे संग व्याकरण की दुनिया की सैर करने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तब तक अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। धन्यवाद बच्चों।